मां भारती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, बहुत ही चला प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। भाई, सुबह सुबह ये दो शब्द बोलने से पूरा दिन अच्छा हो जाता है, मन में बड़ी शांति रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, खुशी बढ़ती है। और जब दिमाग खुला और खुशी से काम करता है तो फिर अच्छा काम कर ले जाते हैं हम, बुरा वक्त होने के बावजूद भी। आज एक बहुत बढ़िया मुद्दे पर बातचीत करता हूं, जिसके बारे में अक्सर हम लोग कहावतों में कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज मैं बात करूंगा संजीवनी पर। संजीवनी क्या है? हनुमान जी जो बूटी लक्ष्मण जी के लिए लेके आए थे, क्या वो वास्तव में होती है या उसी वक्त होती थी, आज नहीं होती है? कुछ लोगों को आज भी संजीवनी मिली है। क्या ये संजीवनी शीघ्र ही आपके घर में होगी? क्या आपके घर में संजीवनी होने से लोगों की मृत्यु देर से होगी या उन्हें अमृत प्राप्त हो जाएगा, उनके सारे रोग शोक मिट जाएंगे? इसी विषय पर आज चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि के हल के बाद, जिसे हम हिमालय कहते हैं यानी बर्फ का घर कहते हैं, वो जड़ी आले भी, बूटी आले भी है। जड़ी बूटियों की ऐसी अनुपम पैदावार वहां कौन कर जाता है पता ही नहीं, लेकिन वह जड़ी बूटियां वहां हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। मनुष्य ने अभी उन्हें उगाया नहीं है, तब भी वो है। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, मुझे तो वहां प्रभु कृपा से बहुत वक्त गुजारने को मिला है। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें, वहां के लोगों को उसका बड़ा ज्ञान है। वहां जो साधु विचरते हैं उनको उसका बड़ा ज्ञान है। दांतों में दर्द हुआ, पत्तों को ढूंढा, ऐसे करके गोली गोली सी थी, एक पत्ते में तोड़ के दबा लो, जैसी दांत में दबाया झंझनाहट शुरू हुई और 5 से 7 मिनट शायद लगे होंगे दरगाह में। ऐसी बहुत सारी वहां पर चीजें हैं जो आयु को बढ़ाती हैं, रोगों को मुक्त करती हैं। दरअसल वो हमारे सेल्स को, जो बॉडी में कोशिकाएं होती हैं, इन्हें दुरुस्त करके हमारी आयु बढ़ा देती हैं, हमें रोगों से मुक्त कर देती हैं। और ऐसी कुछ चीजों को संजीवनी कहा जाता है। जीवनी है कौन सी, कैसे हो पहचान। जिस संजीवनी बूटी के लिए बजरंग बली पहाड़ उठा लाए थे, तब हाथ में उठा लियो हनुमान। जिस संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस आए थे, वो चमत्कारी बूटी आज भी हिमालय में मौजूद है। संजीवनी की कई तरह की धारणाएं सुनने में आती हैं, लेकिन संजीवनी कोई गप नहीं है, एक ऐसी हकीकत है जिस पर अब सरकार ने भी मुहर लगा दी है। सरकार भी मानती है कि त्रेता युग में लक्ष्मण की जान बचाने वाली संजीवनी बूटी आज भी हिमालय की घाटी में मौजूद है। बस जरूरत है तो उसे पहचान कर सुरक्षित करने की, ताकि उस बेशकीमती और दुर्लभ बूटी को दुनिया के सामने लाया जा सके। हरिद्वार के आयुर्वेदाचार्य सुनील जोशी को सुनिए। संजीवनी होती हमारे हिमालय पर्वत में है और रामायण और महाभारत, ये जो रामचरितमानस में उसके संदर्भ है कि हनुमान जी ने ये जो जड़ी बूटी है वो उत्तराखंड से ही लेके गए। तो अद्भुत रहस्य है संजीवनी का, जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। कौन जाने आपके घर में संजीवनी पधारे। चलिए पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जानते हैं, उसके बाद फिर संजीवनी की बात को आगे बढ़ाएंगे। संजीवनी की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का बाकायदा दावा है कि यह संजीवनी बूटी है और जोशी मठ के आसपास ही कहीं मौजूद है। उसे ढूंढने की बात कर रही है सरकार, उसे संरक्षित करने की बात करती है सरकार। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगी, ताकि
संजीवनी बूटी को ढूंढने के लिए हिमालय में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके। है, प्रमाण है उसके। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी भी प्राचीन भारत का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि उस भारत को समझा ही कितने लोगों ने है, जाना ही कितने लोगों ने है, और वह बुद्धिहीनता प्रकट कर देते हैं किसी भी ऐसी चीज का मजाक उड़ाकर जो उन्होंने न देखी है न पढ़ी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे ईमानदार लोग लगातार खोज में लगे रहे, दूसरों की आलोचनाओं को सुने बिना, और उन्होंने बहुत सारी चीजें उस युग की ढूंढी हैं, जैसे ये संजीवनी। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी की, जिसमें श्रीपद नायक जी ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ शामिल होकर इन्हीं जड़ी बूटियों की खोज के और उसके विकास के बारे में चर्चा की। और तो और उत्तराखंड के श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी ने तो इसको एक पूरा प्रोजेक्ट बना के प्रस्तुत भी किया। अगर संजीवनी नहीं होती तो इतने बड़े स्तर पर बैठकें क्यों होती, क्यों उस पर प्रोजेक्ट्स बनते और कार्य शुरू होते। बड़ा एक खजाना है और इसका सदुपयोग करने के लिए मैंने केंद्रीय मंत्री जी को और तमाम लोगों को ये कहने का प्रयास किया कि इस पर फोकस किया जाना चाहिए और यहाँ के आयुष को डेवलपमेंट करने के लिए उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए धनराशि केंद्र सरकार को देनी चाहिए। देखिए, यही है वो जोशी मठ का इलाका जहां कई दुर्लभ जड़ी बूटियों के बीच में कहीं संजीवनी बूटी भी मौजूद है, जिसे पहचानने से पहले रिसर्च की जरूरत बताई जा रही है। जाहिर है उत्तराखंड सरकार के दावे के पीछे कोई ना कोई पुख्ता वजह जरूर होगी। अब समझिए संजीवनी आखिर क्या होती है। संजीवनी एक बेहद प्राचीन वनस्पति है जिसका वैज्ञानिक नाम सेलाजिनेला है। इसकी उत्पत्ति करीब 30 अरब साल पहले कार्बोनिफेरस युग में मानी जाती है। लखनऊ के वनस्पति अनुसंधान संस्थान में 5 वैज्ञानिकों की टीम संजीवनी बूटी पर रिसर्च कर रही है। लखनऊ के वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस बूटी में ऐसा कौन सा जीन है जो मृत्युशैया पर पहुंच चुके इंसान को भी जीवन दे सकती है। इसकी खासियत यह है कि ये मुरझाने के बाद भी जिंदा रहती है और जरा सी भी नमी मिलने पर फिर से खिल उठती है। करीब 4 इंच लंबी ये बूटी पत्थरों और शुष्क जगहों पर भी उग सकती है और लंबाई में बढ़ने के बजाय ये सतह पर फैलती है। सुनिए, वरिष्ठ वैज्ञानिक अजीत प्रताप भी संजीवनी का गुणगान कर रहे हैं। जो सेलाजिनेला ब्राप्टेरिस है, जिसको आज हम ये कहते हैं कि ये संजीवनी बूटी है, इस पौधे के अंदर ये ब्यूटीनेस थी। इस पौधे के अंदर, उसके अंदर ये है कि ये पौधा अपनी डेथ के बाद ये फिर से रिवाइव करता है। बहरहाल संजीवनी बूटी के चमत्कारी रहस्यों पर से बहुत जल्द पर्दा उठ सकता है, क्योंकि इस बार केंद्र और राज्य दोनों सरकार इस बूटी को ढूंढने के लिए गंभीर दिख रही हैं। अब इंतजार है उस रिसर्च प्रोजेक्ट का जिसके बाद संजीवनी का पूरा सच सामने होगा। अब हम संजीवनी खोजना क्यों चाह रहे हैं? क्या फायदा होगा? मैं आपको बताता हूं क्या फायदा होगा। हमारे भोजन में ज्यादातर चीजें मिलावट की, ज्यादातर, जिसकी वजह से हमारी आयु दिन ब दिन कम हो रही है और जो आयु चल भी रही है वह भी रोगग्रस्त है। इन चीजों को खाने से, चाहे वो रिफाइंड ऑयल्स हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो अनाज हो, इन चीजों को खाने से आयु कम हो रही है, रोग बढ़ रहे हैं, यहां तक कि मानसिक रोग भी बढ़ रहे हैं। मृत्यु क्या होती है? हमारी आत्मा शरीर में अब रह नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसके रहने की जो जगह है, यानी हमारी कोशिकाएं, सेल्स, वह नष्ट हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं।
हमारे सेल्स जितनी तेजी से मरेंगे, हमारी मृत्यु उतनी तेजी से आएगी। संजीवनी जैसी कोई चीज या ऐसी कोई चीज हमारे घरों में है और यदि हमने उसका सेवन करना शुरू किया तो हमारे ये सेल्स बेहतर होंगे। कैंसर क्यों हो रहा है? इन सेल्स की वीकनेसेस की वजह से तो कैंसर फैल रहा है। लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, वो क्यों बढ़ती चली जा रही है? ये सेल्स कमजोर हो रहे हैं हमारे भोजन से, हमारे व्यवहार से। तो इस प्रकार से कोई भी जड़ी बूटी या औषधि हमारे घर आती है तो ये हमारी बॉडी को रिजुविनेट करे। बॉडी के अंदर सेल रस यानी रसायन यह संतुलित और उचित मात्रा में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फिर शरीर जितने भी दिन जिएगा रोग सामान्यतः हमें नहीं पकड़ेंगे और आयु भी बढ़ेगी। वैसे तो श्री बालकृष्ण जी ने भी कहा कि लक्ष्मण जी जिस बूटी से जीवित हो गए थे वो बूटी उन्होंने खोजी है। संजीवनी की कहानी शायद हिंदुस्तान के लोगों को बताने की जरूरत नहीं। कौन नहीं जानता संजीवनी क्या होती है, क्या कर सकती है। हम और आप तो बचपन से संजीवनी की कहानी ही सुनते आए हैं। संजीवनी ने रामायण काल में लक्ष्मण के प्राण को बचाया था, लेकिन कहा जाता है कि संजीवनी का रहस्य सुषेण ऋषि के बाद किसी को समझ नहीं आया। 5000 साल बाद संजीवनी का रहस्य सुलझाने का दावा स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी ने किया है। आइए सुनते हैं वो संजीवनी के बारे में क्या कह रहे हैं। नीलकंठ से नीचे की तरफ से वो रास्ता आता है, उस क्षेत्र में एक नदी, बरसाती नदी वहां से आती है। उस नदी में, नदी के किनारे पर यह पौधा हमें मिला। अब देखिए 5000 साल बाद जिस संजीवनी को खोजने का दावा किया गया वो दिखती कैसी है। यह संजीवनी किसी आम झाड़ी की तरह है। इसे साधारण आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। ठीक वैसे खोजने का दावा किया गया वो दिखती कैसी है। यह संजीवनी किसी आम झाड़ी की तरह है। इसे साधारण आंखों से पहचाना नहीं जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान हिमालय पर नहीं पहचान पाए थे। हनुमान तो पूरा हिमालय पहाड़ उठाकर ही लक्ष्मण के पास पहुंच गए थे। पर्वत ही तब हाथ में उठा लियो हनुमान। अब आधुनिक युग में मिली संजीवनी के साथ आचार्य बालकृष्ण की तस्वीरें देखिए। अब जानिए हिमालय में संजीवनी कहां पाई गई। ऋषिकेश से शुरू हुई हिमालय की चोटियों के बीच में मां विंध्यावासिनी का मंदिर है। मंदिर की तलहटी में एक छोटी सी जंगली नदी बहती है। इस नदी के बगल में ही बालकृष्ण जी को संजीवनी का पौधा मिला था। बालकृष्ण का दावा है कि उन्होंने इस संजीवनी का परीक्षण किया है और हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं। चला यह जो पौधा है, यह जो लुप्त प्राय सोम है, सोम की यह प्रजाति है। ये एफेड्रा मेजर करके यह इसका पौधे का नाम है, सोम, जिसको सोम कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है कि हमारे ऋषि लोग सोम रस का पान करते थे। अभी मैंने लक्ष्मण जी के जीवन का वर्णन किया। इसी बूटी के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मकर को मीन राशि का हाल बताने के बाद। तो संजीवनी के बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। जब ये हमारे अंदर के रस को यानी रसायनों को या हमारे बॉडी सेल्स को जब ये मजबूत कर रही है, उनको उनका जीवन बढ़ा रही है, तो फिर इसका मतलब हम अमर भी हो सकते हैं क्या? अमर नहीं कर सकती है। ये हमें रोगों से मुक्त कर सकती है, अच्छा जीवन दे सकती है, 30-40 साल तक हमारा जीवन बढ़ा देगी। लेकिन अमर इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। जो अष्टपुरुषों को वरदान मिला हुआ है बस वही अमर है। अब किसी को वरदान मिल जाए तो हो सकता है, अन्यथा कोई अमर नहीं हो सकता। हिमालय के नीलकंठ तराई में आचार्य बालकृष्ण को मिली संजीवनी का नाम सोम संजीवनी है।
कहा जाता है कि संजीवनी के सेवन से औसत आयु 30 साल तक बढ़ सकती है। संजीवनी किसी भी बीमारी को दूर भगा सकती है। जो सोम संजीवनी मिली है उसका बायोलॉजिकल नाम इफेड्रा मेजर है। 2 और सोम संजीवनी भी हिमालय पर मौजूद हैं, जिनका बायोलॉजिकल नाम है फेड्रा जियोड्रॉन और सेक्रोस्ट्रेमा। हिमालय पर संजीवनी के अलावा भी कई कारगर औषधियां पाई जाती हैं जो संजीवनी से कम नहीं है। सबसे पहले रोडियोला की बात, इसे वंडर हर्ब भी कहते हैं। ये लेह से ऊपर हिमालय की सबसे उच्च पर्वत श्रृंखला पर पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में सोलो कहते हैं। इससे रेडियोधर्मिता रोकने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ विपरीत वातावरण में सामंजस्य की क्षमता को बढ़ाता है। यह अत्यंत ठंडे स्थानों पर तैनात सैनिकों के लिए बहुत लाभकारी है। लेह के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसमें गामा किरणों से होने वाले बुरे प्रभावों को रोकने की क्षमता है। हालांकि इस पर अभी शोध चल रहा है। उनका कहना है कि इसमें इतने अत्यधिक औषधि गुण पाए जाते हैं और शायद यही रामायण की संजीवनी बूटी है। दूसरी औषधि है जुनिपर। ये भी हिमालय पर पाई जाने वाली जड़ी बूटी है। इसका बीज मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने के साथ साथ गाउट, आर्थराइटिस, श्वास संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक होता है। इसका तेल मुहासे और चर्म रोग में काम आता है। तीसरी खास औषधि है देवदार। यह भी हिमालय पर पाए जाने वाला एक औषधीय पेड़ है। ये सूजन, त्वचा रोगों, सर्दी से होने वाले दर्द और कफ तथा वात रोगों में सहायक, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है और लिवर की कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। पथरी और मोटापा नष्ट करता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इसका अधिक प्रयोग फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। गर्म पानी में देवदार की तेल की कुछ बूंदें डालकर पेट की सिकाई करने से पेट फूलने में राहत मिलती है। लक्ष्मण जी को जीवन कैसे मिला, ये कथा जरूर प्रारंभ करनी, क्योंकि तभी आप पास्ट को प्रेजेंट के साथ जोड़ पाएंगे, अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ पाएंगे, जो जरूरी है। लेकिन एक जरूरी काम है अभी। हम में से कुछ लोगों का हैप्पी बर्थडे है, जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश ए वेरी हैप्पी बर्थडे। 3 मार्च यानी आज जिन भी लोगों का जन्मदिन है, उन लोगों के लिए आगे आने वाले वक्त बहुत बढ़िया है। खास तौर से यदि आप कहीं स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, आप विदेश जाना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, किसी खास जगह जाने की तमन्ना है, तो वह इन 12 महीनों में पूरी हो सकती है। इसलिए बड़ा सोचिए, बेहतर सोचिए। मकान संबंधी कार्य बनने के भी योग चल रहे हैं, लेकिन कुछ एक संकट है, वो जरूर आप ध्यान से समझ लीजिए। पहली बात, रिश्तों को लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कुछ रिश्ते खराब हो जाएं, टूट तक सकते हैं। दूसरी चीज, अपने स्वास्थ्य को लेकर, साथ ही साथ अपने पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको बहुत केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। भैया भाभी का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिला के छोटी मोटी परेशानियां तो है, लेकिन सफलता इन 12 महीनों में मिल सकती है। आगे बढ़े, खूब मेहनत से अपना कार्य करें। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके क्लासेस के हों, चाहे आपके घर मकान के हों या गाड़ी के हों, उन्हें 12 महीनों में बहुत ध्यान से और हिफाजत से रखिए। बाकी उपाय करें, और उपाय क्या है? हर बुधवार और शुक्रवार 8 वर्ष से छोटी कन्या को कुछ नमकीन चीज आपने जरूर बांटनी है। 1 को बांटे, 100 को बांटे, ये जैसी आपसे बन पड़े वैसा ही कीजिएगा, लेकिन ये करिएगा जरूर, तो सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। फेसबुक से निधि वर्मा जी का एक प्रश्न लेते हैं। वो पूछती हैं, गुरुजी शनि का पैर या हाथ से उतरना क्या होता है? दरअसल ये हाथ पैर से शनि वैसे नहीं उतरता, इसको कह दिया जाता है समझाने की दृष्टि से। मान लीजिए किसी की वृश्चिक राशि है, जन्म की वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि से पहले का जो हिस्सा है वो यहां तक का हो गया, यानी तुला। फिर वृश्चिक राशि का हिस्सा
आके नाभि तक का हो गया, नाभि से थोड़ा नीचे तक का हो गया, और धनु राशि का हिस्सा पैरों का हिस्सा हो गया। इस तरीके से हमने शनि को समझाने के लिए ये रख लिया है। तो शनि चढ़ा, अब शनि आदमी पर थोड़ी चढ़ जाएगा, लेकिन कहने का मतलब है जब 7.5 आई तो आई तुला राशि पे, यानी इतने हिस्से को प्रभावित किया। वृश्चिक पे आई तो इतने हिस्से को प्रभावित किया। धनु पे आई तो पैरों को प्रभावित किया, और कहते हैं पैरों के रास्ते उतर गई, यानी फिर धनु के बाद वो फिर मकर में चले गई तो उतर गई। ये इस तरीके को कहते हैं। तो हाथ पैर से चढ़ने उतरने का मतलब ये सांकेतिक भाषा है, वास्तविक भाषा नहीं। ठीक है, अब कथा प्रारंभ करते हैं। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से घायल होकर श्री राम व लक्ष्मण निश्चेत धरा पर पड़े थे। उनकी ऐसी अवस्था देखकर वानर सेनापतियों की सेना बड़ी परेशान हैरान थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और जब सेना का मोराल भी तो टूटता है ना जी, कि जब हमारे इतने बड़े नेता, हमारे लीडर्स, हमारे भगवान, जब वो ऐसे निश्चित होकर पड़े हैं तो हमारा क्या होगा। लेकिन औषधि शास्त्र के महान ज्ञाता जामवंत ने हनुमान जी से कहा कि अब सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी को बचा सकते हैं। तुम यदि उनमें से मृत संजीवनी नाम की एक औषधि भी ले आओगे तो समय रहते हम उसे लक्ष्मण को दे देंगे, क्योंकि उसमें मृतिक को जीवित करने की शक्ति है। जामवंत जी की बात मानकर बजरंग बली सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण वैद्य ने जब हिमालय पर संजीवनी बूटी का पता बताया था, उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम्हें बिल्कुल स्वर्ण के समान एक पर्वत दिखाई देगा। वह पर्वत सब प्रकार की औषधियों से पूर्ण है। उस पर्वत पर तुम्हें 4 विशिष्ट महा औषधियां प्राप्त होंगी, जिनका नाम है मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, स्वर्णकरणी और संधानी। तुम इन सब औषधियों को लेकर शीघ्र आ जाओ और लक्ष्मण को प्राण दो। हनुमान हिमालय की ओर उड़ चले। गिरि कैलाश उड़ चले। गिरि कैलाश मार्ग में आया, शिव को हनुमत शीश झुकाया। ओम नमः शिवाय। हनुमान हिमालय पर पहुंचे तो उन्हें सभी श्रृंखलाएं सुनहरी जान पड़ी। तब हनुमान जी सबसे ऊंचे शिखर पर गए, जहां एक अत्यंत स्वर्णीय पर्वत था। हनुमान जी ने उस पूरे पहाड़ को उठा लिया और लंका की ओर प्रस्थान किया। उन्हें लौटा देख वानरों में हर्ष छा गया। इसके बाद लक्ष्मण उन औषधियों की सुगंध लेकर स्वस्थ हो गए। साथ ही युद्ध भूमि में हताहत हुए वानरों का भी उन औषधियों से उपचार किया गया, जिससे वे सब भी स्वस्थ होकर पुनः रणभूमि में जाने को तैयार हो गए। कहाँ मेघनाथ, कहाँ वो मायावी। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी की जान बची। अब देखिए, ऐसी बहुत सारी जड़ी बूटी हैं। एक और किस्सा सुनो। पहाड़ पे चढ़ते वक्त एक पत्थर के नुकीले टुकड़े से ऐसे हाथ कट गया, ठीक, बड़ा रक्त बहने लगा। तो हमने खैर जो फर्स्ट एड होती थी वो अप्लाई करने लगे, लेकिन उधर से एक गडरिया जा रहे थे अपनी भीड़ों के साथ। उन्होंने कहा, इधर उधर ढूंढते रहे 5-7 मिनट, फिर एक ऐसा इतना बड़ा सा वो पत्ता लेके आए जो कदम का पत्ता सा लग रहा था नहीं, कदम का जैसे पत्ता होता वैसे। उसको खूब ऐसे 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 किया, दबाया, 2-4 बूंदे उस पर टिकी, और ऐसे उन्होंने अपने ही हाथ से, जबकि उनके हाथ धूल मिट्टी में सने हुए थे, कोई हाइजीन नहीं, ऐसे 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 करके लगाया। फिर वो पत्ता रगड़ दिया, बड़ी जोर से ऐसे ऐसे कांपने लगा हाथ। लेकिन रात भर में खुरंट आ गया और 3 दिन में कोई निशान तक नहीं पड़ा, और वह चोट एकदम ठीक, ना कोई दर्द, ना कोई अन्य परेशानी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आधुनिकता की दौड़ में जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने अतीत को छोड़कर भागें।
अतीत को लेकर भागें। जितनी अच्छी परंपराएं, अच्छी विधाएं, अच्छा विज्ञान, अच्छी जानकारी है, वह सब साथ लेकर भागें। तब आधुनिकता की दौड़ में भागने का मजा आएगा, क्योंकि फिर हम न गिरेंगे न पिछड़ेंगे। हम आधुनिक हुए, अपना अतीत छोड़कर उसको अवैज्ञानिक मानकर, इसीलिए ये परेशानियां बढ़ गई हैं। खैर, भारत के बच्चे हैं ना, सब समझ रहे हैं, और ये सब भारत को महान बनाएंगे, अपने जीवन को महान बनाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति तंदुरुस्त होता है, मानसिक रूप से हष्टपुष्ट होता है, संस्कार उसमें होते हैं, देशभक्ति उसमें होती है, तो देश महान हो जाता है। और आप लोग ऐसा करोगे? अब चलो, राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।